सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम वर्तमान काल अर्थात लट लकार के अंतर्गत कैसे भू धातु के रूप, क्योंकि भू धातु हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है तो उसके रूप बनते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत इसको जानने से पहले हम एक सूत्र पर ध्यान आकृष्ट आपका करते हैं, वह है लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। इसकी वृत्ति है लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युर्कर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि लकार, लट आदि सकर्मक धातुओं से कर्म तथा कर्ता और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में हों। ये सूत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो भू धातु के अंतर्गत रूप कैसे बनते हैं, इस विषय को जानने के लिए तो सर्वप्रथम सूत्र जो है वह है वर्तमाने लट। वर्तमाने लट आपको मिल गया। तो वर्तमाने लट कहता है कि लट लकार अर्थात ये जो लट लकार है ये कहाँ पर होता है? वर्तमाने लट अर्थात वर्तमान क्रियावृत्तेर धातुर लट स्यात्। वर्तमान कालीन क्रिया की वृत्ति में धातु से लट लकार हो। यह तात्पर्य क्या हुआ कि तात्पर्य यह है कि जब धातु द्वारा वाच्य क्रिया वर्तमान काल की हो तो उस धातु से जो ये वर्तमाने लट सूत्र है यह लट लकार करता है। तो क्या हो गया? वर्तमाने लट इति सूत्रेण किम भवति? भूधन लट। ये प्रक्रिया में आपको बता दिया, भूधन लट, ये यहाँ पर लट लकार आ गया। उसके बाद फिर क्या है? देखिए फिर आगे इसी में ही एक सूत्र है जो अभी पूर्व की कक्षा में आपको बताया गया था कि जो प्रत्यय होते हैं, 9 प्रत्यय आत्मनेय पद और 9 प्रत्यय परस्मैय पद, उनके अंतर्गत क्या क्या प्रत्यय हैं देखिए। वो प्रत्ययों को सूत्रबद्ध किया है पाणिनि जी ने। वो सूत्र है तिप तस्जि सिप थस्थ मिप वस मस्ता अताम झ था सा थाम ध्वम इट वही मही एते अष्टादश ला आदेशः स्यु। ये जो है यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में दिखाया है, संक्षिप्तीकरण यहाँ पर कर दिया है। देखिए आप देख रहे होंगे तिप तस्जि सिप थस्थ में, तो यहाँ पर देखिए तिप तस्जि सिप थस्थ इतना ही लिखा है। पूरा सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब इसमें जो तिप तस्जि सिप थस्थ मिपवस्मस्ता ताम झ था सा थम थम इट वहिंग महिंग, इस पूरे सूत्र से चूंकि यह जो शब्द है यानी कि यह जो रूप हम बना रहे हैं भवती, यह क्या है? परस्मैय पदी में है, तो इसलिए परस्मैय पद प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इसलिए क्या लिख दिया है यहाँ पर? भूधन तिप। क्या हो गया? भूधन तिप। अब उसके बाद फिर आता है कर्तरी शब्द। इसके पश्चात आगे क्या है? देखिए आगे जो सूत्र है वह कहलाता है कि कर्तरी शब्द। इसके बाद दिया गया है। तो कर्तरी शब्द का तात्पर्य है कि क्या है? देखिए कि ये जो कर्तरी शब्द है यह कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातु शब्द, ये कर्ता अर्थ में जो धातु हैं उनसे शब्द प्रत्यय करता है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम देखें तो क्या किया हमने? भू धातु से वर्तमान काल के अर्थ में सर्वप्रथम वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकार भवति, लट लकार हो जाएगा। और उसके बाद जैसे लट है ना, तो टकार इसमें शेष है, ला की हमें आवश्यकता है, तो लकारोत्तरवर्ती जो अकार और टकार है उसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। तो फलतः क्या शेष रहता है? भूधन लव। इस स्थिति में क्या करेंगे? जो अभी सूत्र आपने देखा तिप तस्जि सिप थस्थ मिप वस्मस, इस सूत्र के द्वारा प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो भूधन तिप हो गया। अब जब भूधन तिप हो गया तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कर्तरी शब्द अर्थात कर्ता अर्थ में प्रयुक्त धातु संज्ञक प्रत्ययों के आगे रहते धातु से शब्द प्रत्यय होता है। तो जब शब्द प्रत्यय का आगम यहाँ पर हो रहा है तो आगम हमेशा मध्य में होता है। तो यहाँ पर आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, भू और तिप। तो इसके मध्य में आप क्या कर देंगे? कर्तरी शब्द सूत्र से शब्द का आगम हो जाएगा। तो जब शब्द का आगम हो गया तो इसमें एक चीज़ ये देखनी पड़ती है कि जिसकी हमें आवश्यकता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें हमारे पर भू शप तिप ये 3 शब्द आए हैं। तो भू शप तिप, इसमें शकार
और पकार की संज्ञा यहाँ पर होगी। शकार और पकार की संज्ञा जब हो जाएगी तो केवल अकार शेष रहेगा। तो शकार की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अगर इस पर हम ध्यान दें तो वह सूत्र आता है लशक व तद्दिते। तो लशक व दतिते ये सूत्र जो है ये क्या करता है, शकार की संज्ञा कर देता है। शकार की संज्ञा हो गई ल श क तद्दिते, ल श क इसकी संज्ञा इसमें होती है। तो लशक व तद्दिते सूत्र से शकार की संज्ञा, अब पकार शेष रहा तो पा की संज्ञा होगी हलंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्, संज्ञा प्रकरण में मिलता है। ये सूत्र जो है वह क्या कर देगा, पकार की संज्ञा कर देगी। और जब शकार और पकार की संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति, तो लोप हो जाएगा। अब क्या शेष रहेगा, भू और ति। ठीक है, जब भू अति ये शेष रहा, उसके बाद एक और सूत्र आता है तिंक्षित सार्वधातुकम। तिंक्षित सार्वधातुकम कहते हैं कि भू जो ये जो सार्वधातुक संज्ञा माने कि तिंग और शित, जो जिनकी तिंग और जिनकी शकार की संज्ञा हुई है, तिंग और शित अर्थात शकार की संज्ञा जहाँ पर हुई है, जो ये प्रत्यय है तिंग शित प्रत्यय जो है उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। अब जब सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो इसके बाद अग्रिम सूत्र आ रहा है, देखो सार्वधातुकार धातुकयो। सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र जो है यह क्या करता है, सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र यह गुणादेश करोति, यह गुणादेश करता है। सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। अब सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से किम अर्थ, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे रहने पर इङन्त अंग को गुण होता है। तो इस प्रकार से सार्वधातुक कार्धातुक कयोः सूत्र से जब यदा गुणादेश भवति है तदा किम भवति, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो भो अति गुण हो जाएगा। जब भो अति हो जाएगा तो गुण होने पर एचो अयवा यावः, एचो अयवा यावः ओ को अवादेश करता है। ये पहले आपने इस सूत्र के विषय में आप लोग जानते होंगे, काफी प्राचीन सूत्र है। तो ये एचो अयवा यावः सूत्र क्या करेगा, ओ के स्थान पर अवादेश कर देगा। जब अवादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भ अव अ ति ये बन जाएगा। तो भवती जब बन जाएगा उसके बाद फिर अंत में सूत्र आता है अज्जीनम परिण संयोज्यम। अज्जीनम परिण संयोज्यम इति सूत्रेण क्या किम भवति, सर्वे मिलित्वा सबको मिला करके क्या बन, इस यहाँ पर अज्जीनम परिण संयोज्यम इस नियम से सबको मिला करके भवती रूप सिद्ध होगा। तो अभी आपने देखा कि वर्तमान काल में अर्थात लट लकार के अंतर्गत प्रथम पुरुष एक वचन में रूप प्राप्त होता है, हमें धातु प्राप्त होती है, धातु रूप प्राप्त होता है भवती। उसको क्या करेंगे, वर्तमान लट से लट लकार हो जाएगा, उसमें ला शेष रहे, उसमें शेष रहेगा। उसके बाद तिप तजी सिप थस्था मिप वस्मस्ता ताम झ था सा थम धम इद वहिंग महिंग इति सूत्रेण किम भवति, तिप आग तिप प्रत्यय हो जाएगा। तदनंतर कर्तरी शब्द से शब्द का आगम होगा। अब लशक तदितेति सूत्रेण शकारस्य लोपः तथा हलन्त्यम इति सूत्रेण पकारस्य लोपः भवति। कहीं कहीं पर क्योंकि शॉर्टकट का आजकल जमाना है, कोई लोग कहते हैं कि अगर मान लो हम इतने सूत्र नहीं डाल पा रहे हैं, समर्थ नहीं है, तो यहाँ पर कर्तरी शब्द और लशक तद्दिते सूत्र, कर्तरी शब्द तो आएगा ही, और शकार और प्रकार की संज्ञा करने के लिए हम सामान्यतः ये कह देते हैं अनुबंध लोप भूत्वा, अनुबंध लोप होकर के, अनुबंध लोप यदि हम कह देंगे तो वहां पर फिर हमें लशक व तद्दिते और हलन्त्यम सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अनुबंध लोप से तात्पर्य ही यह हो जाएगा कि यहाँ पर शकार और प्रकार का लोप हो जाएगा। तो जब शकार और प्रकार का लोप हो गया तो क्या हो गया, भूअति। तदनंतर तिंक्षित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा भवति, सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण गुणादेशः भवति। तो गुणादेश जब हो जाएगा तो क्या होगा, भो अति। एचो अयवा यावः इति सूत्रेण अवादेशः भवति और अज्जीनम परिण संयोजम सर्वे मिलित्वा भवति रूपेण संपन्नः। मैं समझती हूँ कि ये प्रक्रिया आपको आ गई होगी, इसलिए इसका एक और आगे प्रथम पुरुष एक वचन का जो दूसरा रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन का रूप ले लेते हैं, वह है भवती। आपने सीखा, इसके बाद आता है भवतः। भवतः में भी वही प्रक्रिया होगी जो पूर्व में थी, वही सूत्र है वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारः भवति।
उसके बाद तिप तजी सिप थस्थ मिप वस्मस्ता ताम झ था सा तम धम इट वहिंग महिंग इति सूत्रेण लट स्थाने तिप तस आदेशा भवति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आपने प्रथम पुरुष एक वचन था इसलिए वहाँ पर तिप प्रत्यय आया, यहाँ पर क्या है, द्विवचन है, तो इसलिए यहाँ पर तस प्रत्यय आ जाएगा। जब तस प्रत्यय आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कर्तरी शब्द से पहले की भांति पूर्ववत प्रक्रिया है सब, केवल प्रत्यय अलग हुआ है। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा, तो भू शप तस लशक्व तदितेति सूत्रेण शकारस्य तथा हलन्त्यम इति सूत्रेण प्रकारस्य लोपः भवति। तो जब शकार और पकार का लोप हो जाएगा तो अशेष रहेगा। और ये लशक्व तदिते और हलन्त्यम इन दो सूत्र का प्रयोग अगर आप न करना चाहें तो उसके स्थान पर केवल इतना लिख दीजिए, इतना प्रयोग मात्र कर दीजिए, अनुबंध लोपः। अनुबंध लोप जब हो जाएगा तब भी भू अतस यह शेष रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तिंशित सार्वधातुकम, ये सूत्र जो है वह सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है। सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद सार्वधातुकार्ध धातुकयोः इति सूत्रेण गुणादेशः भवति। जब गुणादेश हो जाएगा तो ऊ को गुण क्या होता है, ओकार, तो भो अ तस। एचो अयवा यावः सूत्र का पुनः प्रयोग करेंगे तो ये भो के ओ को अवादेश कर देगा, तो क्या शेष रहेगा, भा अव अ तस, भवतस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इस समय तक की प्रक्रिया आपने देखी, पहले से मिल रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी प्रक्रिया भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर भवतस जब हो गया तो जो अंत में जो सकार है उसको ससजुषोरुः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने रु आदेशः भवति। ससजुषोरुः सूत्र आप संधि में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर सकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। जब रु आदेश हो जाएगा तो भवत रू हो जाएगा। अब इसमें जो र में जो उकार है उसकी संज्ञा हमें करनी है, तो उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण उकार से लोपः भवति। जब उकार का लोप हो जाएगा तो भवत र ये शेष रहेगा। अब रकार को खर्वसानीयो विसर्जनीयः इति सूत्रेण रकारस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि रकार का खर्वसानयो विसर्जनीय सूत्र से जब विसर्गादेश कर देते हैं तो तब हमारे समक्ष रूप आता है भवतः। तो आज हमने इस लट लकार प्रकरण के अंतर्गत वर्तमाने लट सूत्र, क्योंकि लट लकार के रूप जब भी आप बनाएंगे तो सर्वप्रथम वर्तमाने लट सूत्र का प्रयोग सर्वत्र होगा, उसी के बाद ही तब आप उसमें अन्य प्रत्ययों का सन्निवेश करेंगे। तो इस लट लकार के अंतर्गत हमने प्रथम पुरुष एक वचन और द्विवचन के रूप सिद्धि हमने सीखी। तो इस संभवतः आपको यह समझ में आई होगी। आगे की प्रक्रिया अन्य कक्षा में, तब तक के लिए सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।